बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो कि केमिकल और सिविल दोनों के लिए है, और इसका जो हमारे पास कोड है वो 113 है। आज हम इसके चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर की तीनों एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ये भी एक आसान एक्सरसाइज है, और मैट्रिक की जो एक एक्सरसाइज है 2.5 ये उस जैसी एक्सरसाइज है बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं जी। कहता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे दी गए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए। तो इसका पार्ट 1 जी, पार्ट 1 में हमारे पास रूट्स हैं 2 और -3। सॉल्व करने से पहले जरा देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्ट्रक्चर होती क्या है। या हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है या वाई स्क्वायर, कोई भी जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है माइनस, या हमारे पास सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इक्वल टू 0। तो अब हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमारी मर्जी है वेरिएबल हम एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, जो भी ले लें, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी ही बनेगी कि सम ऑफ रूट के साथ हम उसको सिंगल पावर के साथ, लीनियर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम इसका लेते हैं जी सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स हमारे पास -2 और 3 हैं। तो लेट हम कह देते हैं इसको बेहतर अंदाज में सॉल्व करने के लिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 and beta is equal to -3. So sum of roots of required जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इनका सम लेते हैं। वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा की जगह हमारे पास 2 है और बीटा की जगह प्लस माइनस के 3 है। तो 2 - 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस के 1 आ जाएंगे। फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। अल्फा की जगह हमारे पास वैल्यू 2 है और बीटा की जगह -3 है। तो प्लस माइनस -2 3 आर 6। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, या हम इसी के साथ लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू -1 विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट उसकी जगह उसकी वैल्यू -6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस के 6। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट में जो है वो हमें 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा इसके रूट्स दे देता है। तो हमें स्ट्रक्चर का तो पता है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इन दोनों का सम है जी। अगर हम इसके रूट्स को अल्फा बीटा ना भी कहें तो हम इन दोनों का सम ले सकते हैं। 3 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट है 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा, जो हम छोटी क्लासेस 7th 8th में पढ़े हैं कि अगर हमारे पास x प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x माइनस वाई से, इनका प्रोडक्ट हो, देखें वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं पहले का भी स्क्वायर माइनस दूसरे का भी स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ भी अगर आप देखें तो वैल्यू सेम है, तो पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू होती है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9 + 1 10 हो जाएंगे। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब मैं इसमें जो है ना वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। वेरिएबल x की जगह y रख रहा हूँ। वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमने निकाला और वो हमारे पास 6 था, तो 6y आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हमारे पास 10 है इक्वल टू 0। तो ये हमने वो इक्वेशन सॉल्व कर ली, वो इक्वेशन बना ली जिसके 3 प्लस अल्फा और 3 माइनस आयोटा ये उसके रूट्स थे। इसका जो थर्ड पार्ट ये भी उसी जैसा है। अल्फा और बीटा इसको सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा हमारा
2 प्लस अंडर रूट 3 है और बीटा हमारा 2 माइनस के रूट 3 है। तो सबसे पहले तो हमें सम ऑफ रूट्स लेना है। सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस के रूट 3 प्लस बीटा की जगह 2 माइनस के रूट 3, ये कैंसिल हो गया और 2 प्लस 2 4 आ गया। सम ऑफ रूट्स हमें मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस के रूट 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा 2 माइनस के रूट 3। तो यहाँ भी वही वाली बात है, फार्मूला अप्लाई होगा 2 का स्क्वायर और माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बकिया दोनों पार्ट्स इजी हैं, इन्हीं जैसा है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इन्हीं जैसा है जो अभी हमने सेकंड और थर्ड किया है। तो अब हम इसका बकिया दो पार्ट्स नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई अहम सवाल। इसमें कहता है जी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मतलब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हों इक्वल न्यूमेरिकली इक्वल हों बट ऑपोजिट साइन के हों इस इक्वेशन के रूट से। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके न्यूमेरिकली तो इक्वल हों लेकिन साइन ऑपोजिट हो। अब हम कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स लेते हैं जी। इसके सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो हमें फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए है और बी हमारे पास 5 है तो माइनस के 5, ए की जगह 3 है तो माइनस 5/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ये वाली बातें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सी ओवर ए, तो सी हमारे पास माइनस के 7 है और ए हमारे पास 3 है। 9 अब हम लेते हैं वो रूट्स जो न्यूमेरिकली इनके इक्वल हों लेकिन साइन में ऑपोजिट हों। 9 माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स इन रूट से ऑपोजिट साइन के हैं। इसके अल्फा थे तो इसके माइनस अल्फा है, इसके बीटा थे तो इसके माइनस बीटा है, ऑपोजिटली साइन है लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अब हम इनका सम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है उसका सम ऑफ रूट लेते हैं। तो वो हमारे पास माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो माइनस कामन ले लेते हैं तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और माइनस कामन लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है वो माइनस के 5/3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 5/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा जी माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे और ये अल्फा बीटा रह जाएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस के 7/3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक्स में है, हम उसको एक्स प्राइम में ले सकते हैं, वाई में ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। एक्स में नहीं लेना चाहिए, इससे हट के कोई भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं या उसके ऊपर प्राइम लगा सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद वाई, ये एस मीन सम ऑफ रूट्स प्लस पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस एस की जगह हमारे पास वैल्यू है 5/3 विद वाई और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 7/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास आएगा 3y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रूट से ट्वाइस हों, डबल हों। तो इसके रूट्स हम खुद सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा और उसका ट्वाइस लेके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स बना लेंगे। तो सॉल्व करते हैं जी। लेट अल्फा एंड बीटा
आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास 5x² सॉरी 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास x² का कॉफिशिएंट 5 है, x कॉफिशिएंट हमारा b होगा और कांस्टेंट हमारा c जो है वो 2 है। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए होता है। तो माइनस के 5 और माइनस के 3 इसको मिटा लेते हैं जी। बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 थी, तो ये फार्मूले का माइनस था, तो ये माइनस के 3 ओवर ए की जगह हमारे पास 5 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा तो वो होता है जी सी ओवर ए, तो सी हमारे पास 2 है और ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब आ जाते हैं जी let twice double 2 alpha and 2 beta are the roots of required equation। ये required equation के रूट्स हैं, तो उसके लिए भी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना होगा। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है और वो है जी माइनस के 3/5। तो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे जी हमारे पास -6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जी 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो 2 2 4 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 इंटू 2/5, तो 4 2 8 8/5। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन तो वो हमारे पास है जी y² माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो y² माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस के 6/5 विद y, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट वो है जी 8/5 इक्वल टू 0। तो 5 से सब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5y² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6y हो जाएगा, और प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मरतबे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और इस इक्वेशन के रूट से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स लेस बाय 1 है। तो हम सॉल्व करते हैं जी। लेट उसी तरह हम अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अल्फा और बीटा जो है जी हमें इक्वेशन दी गई है, गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स, इनका सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो ए हमारा 3 है, बी हमारा -4 है, और सी की जगह -1 है। तो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ओवर ए की जगह हमारे पास 3 है तो 4/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा तो वो फार्मूले के मुताबिक सी ओवर ए, तो यहाँ से सी की वैल्यू -1 है और ए की जगह 3 है। लेट अब आ जाती है जी बात, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रूट से 1 लेस हैं। सो अल्फा -1 कम कर देते हैं, एंड बीटा -1 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स फिर क्या आएगा जी, इनका सम लेते हैं अल्फा -1 प्लस बीटा -1, तो -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, और हमारे पास रह जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों प्लस के थे, ये -1 और -1 माइनस के 2 हो गए। अब अल्फा प्लस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है और वो है जी 4/3, तो 4/3 माइनस 2/1। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 3, तो 4 माइनस 2 3 आर 6, तो माइनस के 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी, रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन
तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए जी, अल्फा -1 और बीटा -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, और फिर माइनस अल्फा 1 जार अल्फा, माइनस बीटा 1 जार बीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास प्रोडक्ट की माइनस के 1/3 माइनस, और इसकी वैल्यू हमारे पास 4/3 है, और ये प्लस के 1/1 कर देते हैं जी। माइनस के 1/3 माइनस के 4/3 प्लस के, इसका एलसीएम लेना है हमने तो एक साथ ही ले सकते थे हम, यही एलसीएम 3 हो गया, -1 -4 और ये 3 1 जार 3। तो हम ये देखते हैं, ये माइनस के 5 में से 3 निकाल दें तो माइनस के 2/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है जी एक्स प्राइम का स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ विद एक्स प्राइम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स प्राइम का स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो ऑलरेडी माइनस है, -2/3 विद एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो माइनस में आ रहा है, तो 2/3 इक्वल टू 0। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x प्राइम का स्केयर माइनस माइनस प्लस 2x और -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 1 लेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंतहाई अहम भी है, और थोड़ा सा इस पूरी एक्सरसाइज में से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या कहता है जी, कहता है जी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर हो। तो इसके इक्वेशन के रूट्स तो हम हर मर्तबा अल्फा और बीटा रखते आए हैं, तो हम उसी तरह कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a हमारे पास 2 है, b की जगह हमारे पास -3 है, c की जगह हमारे पास -5 है। तो सम ऑफ रूट्स हम लेते हैं, वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फार्मूले के मुताबिक -b/a, तो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस, a की जगह 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो हमारे पास अल्फा बीटा, और वो हमारे पास c/a होता है, तो c भी माइनस है, -5, a की जगह 2। अब आ जाते हैं जी, सपोज करते हैं लेट इसका स्क्वायर है, तो लेट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ रूट, तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अकेला अकेला देखें ना, अकेला हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ मुख्तसर ही लिखूंगा लेकिन रफ कॉलम में जाके आपको समझा देता हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab वाली टर्म 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया, तो इतना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये सारा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। तो इसको जब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं, -2 और अल्फा बीटा की जगह -5/2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 9/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे तो 2 कैंसिल होता है लेकिन डिनोमिनेटर हमें फिर भी चाहिए, तो हम इसको रहने देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 10/2 हो जाएगा ये हमारे पास। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम 4 है, तो 9 प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 2 10 20, तो ये 29/4 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो -5/2 थी, तो 5/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 25/4 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह हमारे पास वैल्यू है 29/4 विद y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह
5/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y², यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 29y, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 25, और इससे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। तो पूरी एक्सरसाइज, ना सिर्फ पूरी एक्सरसाइज बल्कि हमने पूरा चैप्टर 1 जो है वो बेटा आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी है। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको पेपर में आसानी होगी।